चाईबासा में कुर्मी समाज रेल रोको आंदोलन, हावड़ा मुंबई मुख्य राजमार्ग जाम, ट्रेनों का परिचालन ठप, रेलवे ट्रैक पर उतरे हजारों आंदोलनकारी। एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज रेल टेका डहर छेका आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिला। हजारों की संख्या में महिला पुरुष हाथ में तख्ती लेकर रेल ट्रैक पर पिछले कई घंटों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। या यूं कहे, आंदोलनकारियों के द्वारा रेल ट्रैक पर कब्जा कर लिया गया है। रेल ट्रैक पर नारेबाजी कर रहे आंदोलनकारी का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बताते चले कि 2022 से कुर्मी समाज द्वारा एसटी का दर्जा देने की मांग की जा रही है। इनके द्वारा इससे पूर्व कोरोना काल के ठीक बाद राज्य के कई रेलवे स्टेशनों में प्रदर्शन किया गया था। यह आंदोलन करीब 9 दिनों तक चलता रहा, जिसके बाद साल 2023 में भी 20 सितंबर को आंदोलन शुरू हुआ था, जो 7-8 दिन तक चला था। और अब एक बार फिर से 2025 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई है। जानकार बताते हैं कि हर बार निशाना रेल ही होता है। वजह साफ है कि केंद्र सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके। झारखंड के 3 रेल मंडल रांची, धनबाद और चक्रधरपुर से गुजरने वाली कड़ी यात्री रेल के यात्री ट्रेन के साथ साथ मालवाहक ट्रेन का परिचालन रद्द किया गया है या फिर रूट में बदलाव लाया गया है। आंदोलन के बाद रेल ट्रैक पर उतरे हैं, क्या मांगे हैं? बेसिकली ये गुष्टीधारी कुर्मी समाज जो छोटा नागपुर प्लेटियू में छोटा नागपुर के पठार में बसवास करता है पिछले 65,000 सालों से, ये हमारी 75 साल पुरानी डिमांड है। हमारे गुष्टीधारी कुर्मी समाज को संविधान के 342 आर्टिकल के तहत एसटी लिस्ट में सूचीबद्ध करने का पहला डिमांड हमारा। दूसरा डिमांड है संविधान के आर्टिकल 344(1) और 351 आर्टिकल के अंतर्गत हमारी जो जनजाति भाषा कुड़माली है, कुड़मियों की, उसको संविधान के 8 शेड्यूल भाषा कैटेगरी में हम लोग सूचीबद्ध कराना चाहते हैं। जो तीसरी हमारी डिमांड है, जो झारखंड के ही नहीं पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व का जो आदिवासी है, उसके लिए धर्म कोड की मांग, सरना धर्म कोड, ये 3 मांगों को लेके आज झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के 100 जगहों पर हमारा राड़ माटी का राड़ बेटा लोग, 81 गुष्टीधारी टोटमिक कुर्मी लोग झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का पूरा रेल ट्रैक को रोकने का काम किया है। कोई भी संसाधन झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से बाहर नहीं जाएगा। और ये सिंबॉलिक है। ये 20 सितंबर 2025 का जो रेल टेका आंदोलन है, ये झारखंड सरकार के साथ साथ भारत सरकार को ये चेताने का एक सिंबॉलिक आंदोलन है। अगर आने वाले विगत दिनों में अगर झारखंड सरकार फिर से रिकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बेचती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारे तीनों मांगों को पूरा नहीं करता है, तो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, जो ये छोटा नागपुर का पठार है, जो देश को ही नहीं पूरे विश्व को 40% नेचुरल रिसोर्स संसाधन देने का काम करता है, ये सारा चीज आर्थिक नाकेबंदी होगी। पूरा कुर्मी घर का एक एक माँ, एक एक बेटा, एक एक चाचा सब निकलेगा रेल ट्रैक पे, पूरा एनएच जाम करेगा, पूरा आर्थिक नाकेबंदी होगी। आज कितने घंटों का जाम है? ये जाम अनिश्चितकालीन है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में। जब तक हम लोग का संयोजक मंडली सब जहां पर भी ये स्टॉपेज रेल टेका हो रहा है, जब तक हम पूरी संयोजक मंडली एक साथ बात करके, आपस में बातचीत करके कोई सफल निर्णायक भूमिका में जब तक नहीं आते हैं, तब तक ये अनिश्चितकालीन जाम है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल तीनों जगह पर। अब तक किसी से बात हुई है आप लोगों की? अभी तक कोई बात नहीं हुई है। हम लोगों ने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था, कल भी बात हुई थी, उससे एक दिन पहले भी बात हुआ था, एसडीओ मैडम से और डीआरएम सर से हम लोगों की बैठक हुई थी। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने 75 सालों से जो शोषण हो रहा है हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर जो दमन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में एक सिंबॉलिक संवैधानिक दायरों में रहते हुए हम लोग रेल को रोकने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी रेल प्रशासन, झारखंड सरकार
और दिल्ली की सरकार अगर चेतने का काम नहीं करती है तो आने वाले टाइम में आर्थिक नाकेबंदी होगी। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से कोई कोयला बाहर नहीं जाएगा, कोई लोहा पत्थर नहीं जाएगा, कोई यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा। जितने भी दलाल कंपनी टाटा के साथ जितने भी कंपनी नोवामुंडी और इधर काम कर रहे हैं, सब कंपनी को हम लोग ठप करने का काम करेंगे, क्योंकि आपने उस जनजाति को के साथ धोखा किया है, उसके साथ लूटमार किया है, उसके साथ उसके भाषा का खिलवाड़ किया है, उसके नेगाचरी कल्चर 12 में से 13 परब को छेड़छाड़ किया है, जो शांति प्रिय समाज है। आज 75 साल हो गया, हम लोग कभी कुछ नहीं किए। हमारे बाप दादाओं ने कभी ट्रैक में उतरने का काम नहीं किया है। लेकिन विगत कुछ सालों में जब हम युवा पीढ़ियों को ये बात पता चला है कि हमारे समाज के साथ, हमारे बाप दादाओं के साथ, हमारे पूरे आदिवासी समाज के साथ दोहन हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में अभी सारे युवा और महिला इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। और जब तक हक अधिकार नहीं मिलता है, हम लोग आगे और भी बड़ा बड़ा आंदोलन करेंगे। और आज का आंदोलन ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब तक कोई पूर्ण रूपेण सफल वार्ता नहीं होती और हमारे बातों को सही पटल पे नहीं रखा जाएगा, तब से संवैधानिक दायरे में रहते हुए आर्टिकल 342, आर्टिकल 344(1) और 350 के 1 के तहत ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।